मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त सबसे भयंकर जंग चल रही है। ईरान के गैस फील्ड्स और परमाणु प्लांट्स पर अमेरिकी और इजरायली हमले लगातार बहुत तेज हो चुके हैं और पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। लेकिन जब अमेरिका का पूरा फोकस ईरान को कुचलने पर लगा है और चीन इस मौके का फायदा उठाने की ताक में है, ठीक उसी वक्त भारत ने अपनी प्रयोगशालाओं में एक ऐसा खेल शुरू कर दिया है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस ग्लोबल तबाही के बीच भारत ने सीधे तौर पर 1000 किलो के महाबम को बनाने का फरमान जारी कर दिया है? जब पूरी दुनिया दूसरे देशों से हथियार मांग रही है, तब भारत ने अचानक विदेशी बमों को कूड़ेदान में डालकर मेड इन इंडिया का जो दांव चला है, उसका असली मकसद क्या है? दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर इस वक्त एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान हो गया है। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं और अब सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि हॉर्मुज जल मरुमध्य को जल्द खोला जा सकता है, जहां दुनिया भर के दर्जनों तेल टैंकर हफ्तों से फंसे हुए हैं। हालांकि पिछले 38 दिनों से पश्चिमी देशों की पूरी ताकत मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में बुरी तरह फंसी रही और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। इन सब के बीच चीन और पाकिस्तान सोच रहे थे कि भारत भी घबराकर चुपचाप बैठ जाएगा। दोनों पड़ोसी देशों को लग रहा था कि भारत अब पश्चिमी देशों से एडवांस हथियार नहीं खरीद पाएगा और धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भूल साबित हुई। क्या भारत ने इस महायुद्ध के शोरगुल को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल लिया है? भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसा आक्रामक कदम उठाया है जिसने रातों रात डिफेंस सेक्टर में भूचाल ला दिया है। भारतीय वायुसेना के लिए पूरी तरह से स्वदेशी 1000 किलोग्राम के एरियल बम बनाने का आधिकारिक टेंडर यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI जारी कर दिया गया है। यह कोई छोटा मोटा पटाखा या मामूली हथियार बिल्कुल नहीं है। यह सीधे तौर पर अमेरिका के सबसे खतरनाक मार्क 4 बम की टक्कर का अजेय ब्रह्मास्त्र है। भारत सरकार ने बहुत कड़े शब्दों में साफ कर दिया है कि हमें ऐसे 600 महाबम चाहिए, और वो भी पूरी तरह से भारत की ही सरजमी पर बने हुए। इस खबर ने चीन के रक्षा विशेषज्ञों की रातों की नींद हराम कर दी है। आखिर एक अकेले बम में ऐसा क्या खास है जो ड्रैगन की कंपी छूट गई है? इस बात को बिल्कुल सरल और बोलचाल की भाषा में समझते हैं। 1000 किलो का बम यानी 1 टन वजनी लोहे और बारूद का ऐसा पहाड़ जो जब आसमान से जमीन पर गिरता है तो उसके असर से मीलों तक धरती कांपने लगती है। आप इसे एक ऐसी आसमानी बिजली मान सकते हैं जो पहाड़ के सीने को चीरकर बहुत गहरे अंदर तक घुस जाती है। जब दुश्मन पहाड़ों के नीचे या जमीन के बहुत गहरे अंदर सुरक्षित बंकर बनाकर छिपने की कोशिश करता है तो वहां कोई भी साधारण मिसाइल काम नहीं आती। उन बेहद मजबूत कंक्रीट के बंकरों को तोड़ने के लिए एक भारी भरकम बंकर बस्टर की ही जरूरत होती है। हमारा यह नया स्वदेशी बम आसमान से इतनी भयंकर स्पीड से गिरेगा कि दुश्मन के सबसे मजबूत और गहरे ठिकाने भी एक झटके में मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन भारत को अचानक इस महाबम की जरूरत क्यों पड़ गई? इस सवाल का सीधा जवाब LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC की उन वादियों में छिपा है जहां चीन और पाकिस्तान लगातार साजिशें रचते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में चीन ने अक्साई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश के पास पहाड़ों को काटकर जमीन के अंदर बड़े बड़े मिलिट्री बेस और हथियार डिपो बना लिए हैं। चीन को लगता था कि पहाड़ के नीचे उनके ठिकाने पूरी तरह से सुरक्षित हैं और भारतीय वायुसेना वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी पहाड़ों के बीच में अपने लॉन्च पैड्स और छिपने के सुरक्षित ठिकाने बना रखे हैं। भारत का यह 1000 किलो का मेड इन इंडिया महाबम सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान के इन्हीं छिपने वाले ठिकानों को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। क्या अब इन दोनों देशों के पास बचने का कोई भी रास्ता बचा है? अब तक भारत ऐसे भारी भरकम बमों के लिए पूरी तरह से विदेशी ताकतों पर ही निर्भर था। जब बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी, तब हमने इजराइल से खरीदे गए स्पाइस 2000 बमों का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया था। इसके अलावा भारत रूस और अमेरिका से भी भारी बम और हथियार लगातार खरीदता रहा है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, जब दुनिया में कहीं भी युद्ध छिड़ता है तो सबसे पहले हथियारों की सप्लाई रुक जाती है। इजराइल खुद इस वक्त ईरान के साथ जंग में बुरी तरह उलझा हुआ है। ऐसे में अगर कल को भारत को इन बमों की अचानक जरूरत पड़ जाए
तो क्या हम इजराइल या अमेरिका के आगे हाथ फैलाएंगे? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार ने इस निर्भरता की जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। स्वदेशी बम बनाने का यह फैसला साफ बताता है कि भारत अब किसी भी बाहरी देश की मोहताज स्थिति में नहीं रहना चाहता। क्या भारत अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट का नया बॉस बनने की राह पर तेजी से निकल चुका है? इस प्रोजेक्ट के पीछे भारत की एक बहुत ही आक्रामक और दूरदर्शी सोच पूरी तरह से काम कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने यह 1000 किलो का बम बनाने का जिम्मा सीधे तौर पर भारतीय प्राइवेट कंपनियों और डीआरडीओ को सौंपा है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में बांटा है। पहले चरण में इसका शानदार डिजाइन और प्रोटोटाइप तैयार होगा और दूसरे चरण में इसकी बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि अब हमारे देश के इंजीनियर्स, हमारी अपनी फैक्ट्रियां और हमारा अपना कच्चा माल इस्तेमाल होगा। जब देश के अंदर ही ऐसे 600 खतरनाक बम बनेंगे तो इससे न सिर्फ हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि भारत की अपनी इकोनॉमी भी तेजी से बूस्ट होगी। जो अरबों डॉलर हम विदेशी कंपनियों को बम खरीदने के लिए देते थे, वो पैसा अब सीधे भारत के विकास में लगेगा। यह आत्मनिर्भर भारत का वो उग्र रूप है जो अब दुनिया को अपनी असली ताकत दिखा रहा है। लेकिन इन बमों को दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचाया कैसे जाएगा? किसी भी बम की ताकत तब तक अधूरी है जब तक उसे बिल्कुल सही तरीके से दुश्मन के सिर पर ना गिराया जाए। भारतीय वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI, राफेल और तेजस जैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन और खतरनाक लड़ाकू विमान मौजूद हैं। सुखोई 30 तो हवा में उड़ने वाला एक ऐसा दैत्य है जो एक साथ कई टन वजन उठाकर हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकता है। हमारे इन नए 1000 किलो के बमों को सीधे तौर पर सुखोई और राफेल जैसे विमानों के साथ पूरी तरह से जोड़ा जाएगा। जब ये फाइटर जेट्स इन भारी भरकम बमों को अपने पंखों के नीचे लगाकर सीमा के पास उड़ान भरेंगे तो दुश्मन के रडार स्क्रीन पर वो खौफ बिल्कुल साफ नजर आएगा। आसमान से गिरता हुआ यह 1000 किलो का फौलाद दुश्मन के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को छकमा देकर अपना काम तमाम करने की अचूक क्षमता रखेगा। क्या चीन के पास भारत के इस आसमानी प्रहार का कोई भी तोड़ मौजूद है? चीन अक्सर अपने एडवांस रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बहुत डींगे हाँकता है, लेकिन भारत का यह नया प्रोजेक्ट चीन के घमंड को चूर चूर करने के लिए काफी है। इस 1000 किलो के बम को सिर्फ एक लोहे का डब्बा समझने की भूल मत कीजिए। इसके अंदर जो नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम लगाया जाएगा वो पूरी तरह से स्मार्ट होगा। इसे आसान भाषा में प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन कहा जाता है, यानी आसमान से गिराने के बाद यह बम अपने टारगेट को खुद खोजेगा और हवा में ही अपनी दिशा बदलकर एकदम सटीक निशाने पर जाकर गिरेगा। अगर दुश्मन का ठिकाना 10 फीट बाएं 10 फीट का भी है तो यह बम सीधा उसी के बीचों बीच जाकर फटेगा। भारत के अपने स्वदेशी सैटेलाइट सिस्टम नाविक से इसे सीधे जोड़ा जाएगा ताकि अमेरिका के जीपीएस पर हमारी कोई भी निर्भरता ना रहे। क्या भारत ने अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक दुश्मन को पूरी तरह से घेरने का जाल नहीं बिछा दिया है? पाकिस्तान की बात करें तो उसकी हालत पहले से ही बहुत खस्ता और दयनीय है। जो देश दाने दाने को मोहताज है वो भारत के इस 1000 किलो के महाबम का नाम सुनकर ही पसीना पसीना हो रहा है। पाकिस्तान की सेना को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर भारत ने अपने सुखोई विमानों से ऐसे कुछ बम भी उनके किसी अहम ठिकाने पर दाग दिए तो पाकिस्तान के पास उसका जवाब देने की न तो कोई तकनीक है और न ही कोई हैसियत। भारत का यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए एक सीधी और कड़ी चेतावनी है कि अगर अब उसने सीमा पर कोई भी नापाक हरकत की तो इसका अंजाम इतना भयानक होगा कि वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। यह महाबम आसमान से गिरती हुई एक छोटी कार के वजन के बराबर है जो सुपरसोनिक रफ्तार से जमीन से टकराएगा। क्या पाकिस्तान अब भारत के सामने आंख उठाने की कभी जुर्रत कर पाएगा? अब जरा इस पूरी तस्वीर को ग्लोबल नजरिए से देखिए। ईरान और इजराइल की जंग से दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर पड़ रही हैं। वे अपने अरबों डॉलर जंग की आग में लगातार झोंक रहे हैं, लेकिन भारत उसी वक्त अपने पैसे का इस्तेमाल एक ऐसा मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा ढांचा खड़ा करने में कर रहा है जो अगले 50 सालों तक भारत की सुरक्षा की पूरी गारंटी लेगा। भारत सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहा है, बल्कि हथियार बनाने की वो एडवांस तकनीक सीख रहा है जो उसे दुनिया के चुनिंदा देशों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर देगी। 2026 का ये वो भारत है जो अब अमेरिका, रूस और चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। जो देश अपनी ताकत खुद बनाता है वही देश असली ग्लोबल सुपर पावर कहलाता है। क्या आपको नहीं लगता कि
कि भारत अब सही मायने में विश्व गुरु बनने की तरफ सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह 1000 किलो का एरियल बम सिर्फ एक हथियार भर नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों के उस अडिग संकल्प का प्रतीक है जो किसी भी भारी दबाव के आगे बिल्कुल नहीं झुकता। जब हमारे देश में बने हुए ये बम भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार में शामिल होंगे तो हर एक भारतीय का सीना गर्व से बहुत चौड़ा हो जाएगा। ये देश के उन होनहार वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भी सबसे बड़ी जीत होगी जो दिन रात एक करके भारत को रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। आज हम छाती ठोक कर यह कह सकते हैं कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए अब किसी भी विदेशी ताकत के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमारा अपना भारत, हमारे अपने हथियार और हमारा अपना अजेय आसमान। दोस्तों, भारत के इस 1000 किलो के स्वदेशी महाबम के बारे में जानकर आपके अंदर कैसा जोश और जुनून भर रहा है? क्या आपको भी लगता है कि मेड इन इंडिया का यह ब्रह्मास्त्र चीन और पाकिस्तान की सारी हेकड़ी को हमेशा के लिए निकाल देगा? अपनी जोशीली और बेबाक राय तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूरी दुनिया को बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा।